मूवी में हमें बताया जाता है न्यूयॉर्क की सिटी में एलियंस हमला कर देते हैं और वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे कैंसर होता है। उसके साथ उसकी एक बिल्ली होती है जिसका नाम फ्रेडा है। उसका डॉक्टर रूबिन तमाम पेशेंट से कहता है कि वो उन तमाम को टीवी शो दिखाने के लिए शहर लेकर जाएगा और वो सैम से भी पूछता है। सैम उसे कहती है कि अगर वो उसे पिज़्ज़ा खिलाएगा तो वो उसके साथ जाएगी, तो डॉक्टर रूबिन मान जाता है। इसके बाद तमाम पेशेंट्स बस में बैठकर सिटी पहुंचते हैं और वहां पर टीवी शो देखते हैं। टीवी शो इतना कुछ खास नहीं होता। सैम की दोस्ती हेनरी की फैमिली से होती है और हेनरी की फैमिली को उसकी बिल्ली फ्रेडा पसंद आ जाती है। टीवी शो ख़त्म होने के बाद सैम एक स्टोर में जाती है और वहां से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर बाहर निकलती है और वो डॉक्टर रूबिन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पिज़्ज़ा खिलाने का कहा था। डॉक्टर रूबिन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे कहता है कि मुझे मैसेज मिला है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, तो तुम बस में बैठकर वापस हॉस्पिटल चली जाओ। लेकिन सैम उससे बहस करती है और वो हर सूरत में पिज़्ज़ा खाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर रूबिन नहीं मानता और वो डॉक्टर रूबिन से नाराज़ होकर बस में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि बस के तमाम पैसेंजर पीछे सीट पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो सैम देखती है कि आसमान से कुछ आग के गोले गिर रहे हैं। उनमें से एक आग का गोला उनकी बस के करीब गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है। सैम घबरा कर अब बस से बाहर निकलती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर वो देखती है कि उस धूल में से कुछ क्रिएचर बाहर निकलती है और वो लोगों को खींच कर खा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो एक कार के नीचे छुप जाती है। वहाँ पर एक आदमी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसकी जगह ले सके, लेकिन वो क्रिएचर उसे खा लेती है। फिर हम देखते हैं कि सैम का पाँव उस कार के नीचे फंस जाता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद उसका पाँव निकल जाता है। आ गई रही होती है कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सैम को होश आ जाता है और वो देखती है कि हेनरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ है और वो उसे चुप रहने का कह रहा है और सैम समझ जाती है कि उसे थिएटर में हेनरी लेकर आया है। वहाँ पर और भी बहुत से सर्वाइवल्स होते हैं जो कि खामोशी के साथ बैठे हुए होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं सैम का डॉक्टर रूबिन उसे उसकी बिल्ली वापस करता है और उससे मिलता है। इसी टाइम हम ये भी देखते हैं कि फ़ौज हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही होती है कि ये जो एलियंस आए हुए हैं ये देख नहीं सकते, ये सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए अपनी जगह पर छुप कर बैठे रहें। गवर्नमेंट इन्हें निकालने के बारे में काम कर रही है। इसी दौरान हम देखते हैं थिएटर की छत पर कुछ एलियन गुजरते हैं, जिसकी वजह से सैम की बिल्ली फ्रेडा डर जाती है और वो उसके हाथ से छूटकर बाहर की तरफ जाना शुरू कर देती है। सैम और रूबिन फ्रेडा के पीछे भागते हैं तो फ्रेडा के शोर करने की वजह से वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। वो सैम के काफ़ी करीब पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर एक जहाज़ गुजरने की वजह से वो एलियन फिर से बाहर की तरफ भाग जाता है। इसके बाद सैम अपना मुंह हाथ धोती है और वो देखती है कि कुछ लोग रेडियो के ज़रिए से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि सिटी के तमाम ब्रिजेस से दूर रहें क्योंकि वो एलियंस देख नहीं सकते और वो पानी से डरते हैं और ताकि वो दूसरी सिटीज़ में दाखिल ना हो सकें। इसी दौरान हम कुछ ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हैं। हेनरी, सैम और डॉक्टर रूबिन बाहर की तरफ जाकर देखते हैं कि वो तमाम ब्रिजेस को तबाह कर रहे हैं। तो एक सर्वाइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि हम नहीं बच सकते। इसी दौरान हेनरी उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप रहने का कहता है, लेकिन वो चुप नहीं करता, जिसकी वजह से वो गलती से हेनरी के हाथों मारा जाता है। सैम और रूबिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। सैम उसे लिख कर कहती है कि उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना है, लेकिन डॉक्टर रूबिन समझता है ये मजाक कर रही है, लेकिन वो सच में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना चाहती है। इसी दौरान हम देखते हैं थिएटर का जनरेटर जल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर जल्दी से भागकर उस जनरेटर को बंद करता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और वो डॉक्टर को खा जाता है। सैम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसके मुंह से शोर ना आए। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम समझ जाती है कि उसके तमाम दोस्त मारे जाएंगे और कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो सुबह को उठकर अकेले ही एक स्टोर जाकर अपनी ज़रूरत का सामान लेती है और फिर वीरान सड़कों की तरफ चल देती है। और फिर हम देखते हैं वो एक झरने के पास बैठकर खाना खाती है ताकि उसकी आवाज़ एलियन ना सुन सकें। इसी दौरान हम देखते हैं कि सैम को दो बच्चे उस झरने के नीचे दिखाई देते हैं और वो वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। सैम उन्हें खाने के लिए खाना देती है। इसी दौरान हम देखते हैं काफ़ी सारे सर्वाइवल्स
नदी किनारे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए कश्तियों का इंतज़ाम किया होता है, जिसकी वजह से वो इस सिटी से बाहर जा सकते हैं। तो सैम उन बच्चों को उनके साथ जाने का कहती है और ख़ुद उनके ऑपोजिट जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाली है। और उनके सामान के शोर होने की वजह से काफ़ी सारे एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। सैम की बिल्ली फ्रेडा उसके हाथ से छूट जाती है और वो गुम हो जाती है। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है और सही टाइम पर वहां से निकलकर एक जगह पर छुप जाती है। इसी दौरान हम एक सर्वाइवर को देखते हैं जो कि पानी से बाहर निकलता है। उसका नाम एरिक होता है। वो सैम की बिल्ली फ्रेडा का पीछा करता है और सैम तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैम एरिक से कहती है कि वो नदी के करीब चले जाए, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट उनको रेस्क्यू कर रही है। लेकिन एरिक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो उसकी बात नहीं मानता और वो सैम के पीछे जाना शुरू कर देता है। फिर सैम अपने घर जाती है अपनी मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उसकी की कहीं गिर जाती है और वो फिर एरिक से कहती है कि वो इस दरवाजे को तोड़ दे। फिर वो दोनों बादल गरजने का इंतज़ार करते हैं। जब बादल गरजता है तो वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं सैम और एरिक में काफ़ी सारी बातें होती हैं और सैम उसे बताती है कि वो मरने से पहले पिज़्ज़ा खाना चाहती है, क्योंकि आखिरी टाइम उसने अपने फादर के साथ पिज़्ज़ा खाया था, तो वो पिज़्ज़ा खाने से पहले मरना नहीं चाहती। एरिक भी उसे इस बारे में बताता है कि वो यहाँ पर ला करने के लिए आया है, लेकिन वो यहाँ से ज़िंदा निकलना चाहता है। जब सुबह होती है तो सैम एरिक को बिना बताए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एरिक ज़िंदा नहीं बच सकता। तो वो एक लाइब्रेरी में बैठकर उस किताबों को पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसी टाइम वो देखती है उसकी बिल्ली फ्रेडा किसी को देख रही है। उसे लगता है कि उसके पीछे एलियन है और वो डर कर पीछे की तरफ देखती है तो वो एरिक होता है। गुस्से से खड़ी होती है तो वहाँ पर एक किताब गिर जाती है। शोर होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस आ जाते हैं। तो फिर सैम और एरिक एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके गेट में एक बैग फंसा हुआ होता है। एरिक काफ़ी ज़्यादा जोर लगाता है और वो बैग को गिरा कर उस दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन बैग गिरने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस आ जाते हैं और वो उन पर अटैक करते हैं। लेकिन वो चारों तरफ भागते हैं और गाड़ियों को पत्थर मारकर शोर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक सके। सैम और एरिक एक सबवे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक एलियन उनका आवाज करने का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सबवे की पटरियों पर पानी जमा होता है और वो आगे जाते जाते और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। एरिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन सैम उसे कहती है कि उसके पीछे एलियन है, इसलिए उन्हें आगे ही बढ़ना होगा। लेकिन एरिक डर रहा होता है कि आगे रास्ता है या नहीं, लेकिन सैम उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि आगे रास्ता ज़रूर होगा। तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एरिक के शोर करने की वजह से वहाँ पर एक एलियन उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो एलियन पानी में डूबकर मर जाता है और वो दोनों दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। सैम को कैंसर होने की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक पिज़्ज़ा शॉप में जाते हैं, लेकिन वो पिज़्ज़ा शॉप पहले ही तबाह हो चुकी होती है। उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन एरिक उस शॉप में से किसी तरह से एक पिज़्ज़ा ढूंढ कर ले आता है। वो तीनों मिल बैठकर खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सैम अपनी बिल्ली फ्रेडा को एरिक को दे देती है और उसे कहती है कि वो नदी किनारे के ज़रिए से यहाँ से चले जाए, और वो शोर करती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एलियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। एरिक वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ आहट होने की वजह से एक एलियन उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन बच जाता है और वो पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए उस बोट तक पहुंच जाता है। वहाँ के सर्वाइवर्स एरिक को खींच लेते हैं और वो देखता है कि सैम ने उसके पॉकेट में एक लेटर लिखा है, जिसमें वो लिखती है कि उसकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन वो लिखती है कि मुझे और तुम्हें बचाने का मौका मिला, क्योंकि उसने तो मरना ही था कैंसर की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं सैम हैंड फ्री के ज़रिए से म्यूज़िक सुन रही होती है और वो हैंड फ्री को उतार देती है, जिसके शोर की वजह से वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।